नमस्कार और इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी परंपरा की गहराई में जा रहे हैं जिसके बारे में हम अक्सर सुनते तो हैं, खासकर साल के एक खास समय में। ये है श्राद्ध। कुछ लोग इसे सराड भी कहते हैं शायद। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके मतलब, इसके इतिहास, इसके पीछे की मान्यताओं और इसे करने के तरीकों पर काफ़ी विस्तार से है। तो कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी को टटोलें और समझें कि आखिर ये परंपरा है क्या और पीढ़ियों से इसका इतना महत्व क्यों रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये शब्द श्राद्ध ये आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है शुरू करने के लिए। देखिए, श्राद्ध शब्द जो है वो संस्कृत के श्रद्धा से बना है। श्रद्धा। जी हाँ, श्रद्धा। और इसका सीधा सा मतलब है पूरी निष्ठा, भक्ति, आदर, उसके साथ किया गया कोई भी काम। ये हिंदू धर्म की एक बहुत बहुत पुरानी परंपरा है। इसमें होता यह है कि अपने जो गुजरे हुए पूर्वज हैं, जी। जिन्हें पितर कहते हैं, हाँ, पितर। उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी सद्गति के लिए कुछ खास अनुष्ठान किए जाते हैं। अच्छा, तो श्रद्धा और भक्ति ये इसके बिल्कुल केंद्र में है। और इसमें करते क्या है मुख्य रूप से, कौन से अनुष्ठान? हाँ, इसमें मुख्य तौर पर 3 चीजें होती हैं। एक तो है तर्पण। तर्पण तर्पण यानी पितरों को जल अर्पित करना। फिर होता है पिंडदान। पिंडदान, ये सुना है। हाँ, इसमें चावल या जौ के आटे के घी और तिल वगैरह मिलाकर छोटे पिंड बनाए जाते हैं, वो अर्पित करते हैं। और साथ में पूजा पाठ तो होता ही है। समझ गया। तर्पण, पिंडदान और पूजा। और ये अनुष्ठान कब किए जाते हैं? क्या इसका कोई खास समय होता है साल में? हाँ, बिल्कुल होता है। ये मुख्य रूप से पितृपक्ष के दौरान होते हैं। पितृपक्ष। जी, ये करीब 15 दिन की एक अवधि होती है। आमतौर पर ये भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होती है और आश्विन महीने की अमावस्या तक चलती है। इस समय को पितरों के लिए बहुत खास माना जाता है और विधान यही है कि इस दौरान उन्हें जल, तिल, पिंड, भोजन ये सब जरूर अर्पित करना चाहिए। अच्छा, तो ये पितृपक्ष का समय इसीलिए महत्वपूर्ण है। अब इस सवाल पर आते हैं कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। ठीक है, ये करते हैं, पर इसके पीछे की सोच क्या है, मान्यताएं क्या हैं? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं और मान्यताएं भी काफी गहरी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपने पूर्वजों के प्रति एक तरह से कृतज्ञता, मतलब आभार, शुक्रिया अदा करने का तरीका है। अच्छा, जिन्होंने हमें जीवन दिया, पाला पोसा, उनके लिए एक धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी मान्यता ये है कि पितृपक्ष के समय में ऐसा मानते हैं कि पितरों की आत्माएं ना सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आती हैं, अपने वंशजों के पास, और वो उनसे तर्पण और भोजन की उम्मीद रखती हैं। तो श्राद्ध कर्म से उन्हें तृप्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इससे परिवार को क्या लाभ होता है? पितर तृप्त हुए तो? मान्यता यही है कि जब पितर तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं, सुख का, समृद्धि का, अच्छे स्वास्थ्य का, संतान वृद्धि का। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो धर्म ग्रंथों में आती है, वो ये कि श्राद्ध करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। पितृ ऋण, ये शब्द थोड़ा भारी लग रहा है सुनने में। क्या है ये पितृ ऋण? हाँ, ये एक अहम सिद्धांत है। देखिए, मनुस्मृति है, गरुड़ पुराण है, ऐसे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि हर इंसान पर ना जन्म से ही 3 मुख्य कर्ज होते हैं, ऋण। 3 ऋण कौन कौन से? एक है देव ऋण, यानी देवताओं का कर्ज जो हम यज्ञ पूजा पाठ करके चुकाते हैं। हाँ। दूसरा है ऋषि ऋण, यानी हमारे गुरुओं का, ऋषियों का ऋण, जिसे हम ज्ञान लेकर और उसे आगे बढ़ाकर चुकाते हैं। हाँ। और तीसरा है पितृ ऋण, यानी अपने माता पिता का, पूर्वजों का ऋण। अच्छा, और ये पितृ ऋण कैसे चुकता होता फिर? बस इसी पितृ ऋण को चुकाने के लिए ही श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान ये सब कर्म बताए गए हैं। इसीलिए श्राद्ध को सिर्फ एक रस्म नहीं मानते, बल्कि एक जरूरी कर्तव्य मानते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अगर ये न किया जाए तो पितरों की आत्मा अतृप्त रह सकती है, जिसका असर फिर वंशजों पर पड़ सकता है। बाप रे, तो ये सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है, ये तो पूर्वजों से जुड़ाव, उनका आभार, उनकी शांति और अपना एक नैतिक दायित्व निभाने जैसा है। जी, तो वाकई में काफी गहरा विचार है। ये परंपरा सुनने में ही बहुत प्राचीन लग रही है। इसका इतिहास क्या कहता है? हमारे स्रोतों में क्या जानकारी है इसके बारे में? कब से ये सब चला आ रहा है? हाँ, इसकी जड़ें तो बहुत ही गहरी हैं। आप समझिए, वैदिक काल तक जाती हैं। वैदिक काल, ऋग्वेद के समय से? जी हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन प्राचीनतम ग्रंथों में भी
पितरों की पूजा का, उन्हें आहुति देने का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में 5 महायज्ञ होते थे, मतलब 5 ऐसे यज्ञ जो हर गृहस्थ के लिए रोज करना जरूरी माना जाता था। अच्छा, उनमें से एक था पितृयज्ञ। तो ये उसी का हिस्सा था। हाँ, पितरों को जल देना, तिल, अन्न अर्पित करना, ये सब उसी पितृयज्ञ का ही एक अंग था। इससे पता चलता है कि पूर्वजों का सम्मान और उनके प्रति कर्तव्य वैदिक समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण था। वैदिक काल से और फिर बाद के समय में, जैसे रामायण, महाभारत, इन महाकाव्यों में भी इसका जिक्र है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। रामायण में आता है कि जब भगवान राम वनवास में थे तो उन्होंने गया जाकर अपने पिता राजा दशरथ और दूसरे पूर्वजों के लिए पिंडदान किया था। अच्छा, गया में। हाँ, और इसी तरह महाभारत में भी युद्ध के बाद युधिष्ठिर और बाकी पांडवों ने अपने जो परिजन मारे गए थे, जो योद्धा थे, उनके लिए श्राद्ध कर्म किया था। बल्कि भीष्म पितामह ने तो जब वो बाणों की शैया पर लेटे थे तब युधिष्ठिर को श्राद्ध के महत्व के बारे में उपदेश भी दिया था। और पुराणों में, उनमें तो शायद और विस्तार से बताया गया होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, इनमें तो श्राद्ध की विधि, उसका महत्व, उसके फल, इन सब का बहुत ही डिटेल्ड वर्णन है। इनमें तो यहाँ तक कहा गया है कि जो पुत्र या वंशज विधि विधान से श्राद्ध करता है वो न सिर्फ अपने पितरों को संतुष्ट करता है बल्कि उनके आशीर्वाद से खुद भी धन, धान्य, लंबी आयु, सुख, समृद्धि सब पाता है। चलिए, अब जरा कुछ मुख्य मान्यताओं पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। आपने पितृलोक का जिक्र किया था। ये क्या अवधारणा है, पितृलोक? हाँ, देखिए, हिंदू मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग लोकों में जाती है। उनमें से एक लोक है पितृलोक, जहां माना जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं। तो ये जो श्राद्ध कर्म के जरिए हम अन्न जल अर्पित करते हैं, ऐसा विश्वास है कि वो उन आत्माओं को पितृलोक में ऊर्जा देता है, संतुष्टि देता है। और वो पितृपक्ष का समय इसीलिए खास है क्योंकि उस दौरान पितर पृथ्वी के करीब आ जाते हैं, ऐसा मानते हैं। बिल्कुल, मान्यता यही है कि पितृपक्ष के जो 15 दिन हैं, उस दौरान यमराज पितरों को एक तरह से छुट्टी दे देते हैं, उन्हें मुक्त कर देते हैं ताकि वो पृथ्वी पर आ सके और अपने वंशजों से श्राद्ध का भोजन, जल, ये सब ग्रहण कर सके। इसीलिए कहते हैं कि इस दौरान किया गया तर्पण और पिंडदान सीधा उन तक पहुंचता है और उसका फल भी ज्यादा मिलता है। और ये जो बात है कि संतानों का कर्तव्य है, अगर कोई ये ना करे तो क्या मान्यता है? मान्यता तो यही है कि अगर वंशज श्राद्ध नहीं करते तो पितरों की आत्माएं अतृप्त रह जाती हैं, दुखी रहती हैं और उनकी वो अतृप्ति परिवार के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। और इसके उलट अगर पितृ श्राद्ध से तृप्त हैं, खुश हैं, तो वो फिर अपनी संतानों को हर तरह से सुखी होने का, संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। तो ये एक तरह का श्रद्धा और कर्तव्य के बदले आशीर्वाद वाला लेन देन है। यहाँ एक कहानी का भी जिक्र है हमारे स्रोतों में, महाभारत के कर्ण से जुड़ी हुई। वो क्या कहानी है? वो इस बात को कैसे समझाती है? हाँ, वो एक बहुत मशहूर कहानी है और बड़ी रोचक भी है। कहते हैं कि कर्ण जो दानवीर कहलाते थे, जब उनकी मृत्यु हुई और वो स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्हें खाने के लिए सोना चांदी दिया गया। सोना चांदी खाने के लिए? हाँ, तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, खाने को सोना चांदी क्यों? तो इंद्र ने बताया कि आपने जीवन भर सोना चांदी तो बहुत दान किया, वो दानवीरता तो ठीक है, लेकिन आपने कभी अपने पितरों के नाम पर अन्न और जल का दान नहीं किया, मतलब श्राद्ध नहीं किया। ओहो, तो फिर क्या हुआ? तब कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि मुझे कुछ समय के लिए पृथ्वी पर वापस जाने दे ताकि मैं अपने पितरों का श्राद्ध कर सकूं। तो उन्हें 15 दिनों की मोहलत मिली और कहते हैं कि वही 15 दिन पितृपक्ष कहलाए। तो ये कहानी इस बात पर बहुत जोर देती है कि पितरों की असली तृप्ति अन्न और जल के दान से ही होती है, सोने चांदी या दूसरी चीजों से नहीं। ये कहानी तो श्राद्ध के महत्व को एकदम साफ कर देती है। चलिए अब प्रक्रिया पर आते हैं। हमने ये समझा कि श्राद्ध क्या है, क्यों है, कब होता है, लेकिन ये असल में किया कैसे जाता है? ये सुनने में तो काफी विस्तृत लग रहा है। हाँ, ये एक विधि पूर्वक किया जाने वाला अनुष्ठान है। इसमें कई चरण होते हैं और तैयारी भी लगती है थोड़ी। तो क्या है वो मुख्य चरण?
कैसे शुरू होता है ये सब? सबसे पहले तो होती है तैयारी। श्राद्ध अक्सर घर पर ही करते हैं लोग, या फिर किसी पवित्र नदी के किनारे, जैसे गंगा किनारे। जो योग्य ब्राह्मण होते हैं उन्हें भोजन और दान के लिए निमंत्रण दिया जाता है, और जिस जगह पर श्राद्ध करना होता है उसे साफ सुथरा करके पवित्र करते हैं, कभी गाय के गोबर से लीपकर या गंगाजल छिड़क कर। ठीक है, तैयारी हो गई। फिर आता है स्नान और संकल्प का चरण। जो श्राद्ध कर रहा है, आमतौर पर घर का बड़ा बेटा या कोई पुरुष सदस्य, वो सुबह नहा धोकर साफ धुले हुए कपड़े पहनता है। इसके बाद वो हाथ में कुश लेता है। कुश एक तरह की पवित्र घास होती है। हाँ, देखिए। हाँ, तो कुश, जल, अक्षत यानी चावल, तिल, जौ, ये सब लेकर संकल्प लेता है। संकल्प में वो अपना गोत्र बोलता है, अपने पिता, दादा, परदादा का नाम लेता है, नाना पक्ष के पितरों का भी नाम लेता है, और कहता है कि मैं अमुक पितरों की तृप्ति और शांति के लिए ये श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ। संकल्प हो गया। इसके बाद क्या? इसके बाद होता है पितरों का आवाहन। धरती पर कुछ घास बिछाते हैं और मंत्र पढ़ते हुए पितरों को आमंत्रित करते हैं कि वो आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। एक भावना की जाती है कि पितर जो है वो सूक्ष्म रूप में आकर उस कुश के आसन पर विराजमान हो गए हैं। और फिर आता होगा पिंडदान, जिसका जिक्र बार बार हुआ है। वो कैसे होता है? बिल्कुल, पिंडदान ये श्राद्ध का सबसे मुख्य हिस्सा है। इसके लिए क्या करते हैं कि पके हुए चावल या जौ का आटा, उसमें काले तिल, शहद, घी, दूध, ये सब मिलाकर छोटे छोटे गोले बनाते हैं। इन्हें ही पिंड कहते हैं। अच्छा, ये है पिंड। हाँ, और इन पिंडों को पूरी श्रद्धा के साथ कुश के आसन पर पितरों के नाम से अर्पित करते हैं। हर पीढ़ी के पितर के लिए अलग पिंड होता है, जैसे पिता के लिए, दादा के लिए, परदादा के लिए। पिंड के अलावा जल देने की बात भी थी, तर्पण। जी हाँ, पिंडदान के बाद तर्पण किया जाता है। इसमें अपनी अंजुली में, मतलब हथेली में शुद्ध जल लेते हैं, उसमें काले तिल, जौ, चावल मिलाते हैं, और फिर पितरों के नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें वो जल अर्पित करते हैं। ये तर्पण देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए और फिर पितरों के लिए अलग अलग दिशाओं में मुंह करके किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस जल से पितरों की प्यास बुझती है। और ब्राह्मण भोजन, उसका क्या महत्व बताया गया है? ब्राह्मण भोजन और दान ये भी बहुत अनिवार्य अंग है श्राद्ध का। श्राद्ध के दिन जो ब्राह्मण बुलाए होते हैं उन्हें बहुत आदर से आसन पर बिठाते हैं, उनके पैर धोते हैं और फिर भोजन कराते हैं। भोजन में खीर जरूर होती है, और कोशिश करते हैं कि वो चीजें बनाएं जो पितरों को पसंद थीं, अगर पता हो तो। भोजन के बाद ब्राह्मणों को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, बर्तन, अनाज, फल और दक्षिणा यानी कुछ दान में देते हैं। मान्यता ये है कि ब्राह्मणों के मुख से ही पितर भोजन ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं। अच्छा, और आखिर में परिवार के लोग भी कुछ करते हैं? हाँ, आखिर में होता है श्राद्ध भोज। मतलब ब्राह्मण भोजन के बाद वही जो पवित्र भोजन बना है उसे परिवार के सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनता है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब का इस्तेमाल नहीं होता। ये तो वाकई एक पूरी विस्तृत प्रक्रिया है। तैयारी से लेकर संकल्प, आह्वान, पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान और फिर परिवार का भोजन, सब कुछ शामिल है इसमें। क्या इसमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है? कुछ नियम? हाँ, कुछ नियम जरूर है। जैसे सबसे जरूरी है कि श्राद्ध हमेशा पूरे श्रद्धा, शांति और पवित्र मन से करना चाहिए। बिल्कुल। गुस्सा या जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। इसे दोपहर के समय करना सबसे अच्छा माना जाता है। एक खास मुहूर्त होता है, कुतुब वेला, करीब 11:30 से 12:15 के बीच, या फिर रोहिणी मुहूर्त, मतलब सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। और श्राद्ध उसी तिथि को करना चाहिए जिस तिथि को पितर का देहांत हुआ हो। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए मृत्यु की तिथि ठीक से याद ना हो तो, या पता ही ना हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में, या अगर किसी वजह से उस तिथि पर श्राद्ध न कर पाए हों, तो पितृपक्ष की जो आखिरी तिथि है अमावस्या, उसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। सर्वपितृ अमावस्या? जी, उस दिन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों के लिए एक साथ श्राद्ध किया जा सकता है। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं इस दिन किया श्राद्ध सबको पहुंचता है। आपने तिथियों का जिक्र किया। स्रोतों में यह भी है कि पितृपक्ष के अलग अलग दिनों का भी अपना महत्व है। वो व्यवस्था कैसे काम करती है, मतलब तिथियों वाली? हाँ, ये जो पितृपक्ष है, जिसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहते हैं, ये पूरा चंद्र कैलेंडर के हिसाब से चलता है। 15 तिथियां होती हैं इसमें।
पूर्णिमा से अमावस्या तक। नियम ये है कि जिस भी पूर्वज का देहांत, चाहे वो किसी भी हिंदी महीने की जिस तिथि को हुआ हो, कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की, पितृपक्ष में उसी नंबर की तिथि को उनका श्राद्ध करते हैं। अच्छा, तो जैसे किसी का देहांत मान लीजिए चैत्र महीने की पंचमी को हुआ, तो पितृपक्ष की पंचमी को उनका श्राद्ध होगा। बिल्कुल सही। प्रतिपदा को मृत्यु हुई तो प्रतिपदा श्राद्ध, द्वितीया को हुई तो द्वितीया श्राद्ध, और ऐसे ही चतुर्दशी तक। इससे हर पूर्वज को उनकी अपनी पुण्यतिथि पर याद किया जाता है। क्या इस दौरान कुछ तिथियां ऐसी भी हैं जिनका कोई विशेष महत्व हो, किसी खास तरह की मृत्यु के लिए या किसी खास रिश्ते के लिए? जाती हैं, जैसे कि नवी तिथि, इसे मातृ नवमी भी कहते हैं। इस दिन मुख्य रूप से परिवार की जितनी भी दिवंगत सुहागिन महिलाएं हैं, खासकर माँ, दादी, नानी, उनका श्राद्ध करने का विधान है। द्वादशी तिथि, ये दिन उन पितरों के श्राद्ध के लिए खास है जिन्होंने अपने जीवन में संन्यास लिया हो, जो साधु संत रहे हो। चतुर्दशी तिथि, ये तिथि उन पितरों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई हो, या शस्त्र से, विष से, या किसी भी अप्राकृतिक कारण से हुई हो, मतलब अकाल मृत्यु। अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या, जैसा मैंने पहले भी बताया, इसे महालय अमावस्या भी कहते हैं। ये पितृपक्ष का आखिरी और सबसे अहम दिन है। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध एक साथ कर सकते हैं जिनकी मृत्यु तिथि हमें नहीं पता, या जिनका श्राद्ध उनकी अपनी तिथि पर किसी कारण से छूट गया हो। ऐसा मानते हैं कि इस दिन किया गया श्राद्ध सभी पितरों तक पहुंचता है और उन्हें पूरी तृप्ति देता है। तो ये पूरी व्यवस्था एक तरह से ये पक्का करती है कि हर किसी को याद किया जाए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तरह से हुई हो या उनकी तिथि पता हो या ना पता हो। वाकई काफी सोचा समझा विधान लगता है ये। तो अब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम सब कुछ समेटें तो श्राद्ध करने के अंतिम लाभ या परिणाम क्या माने जाते हैं परंपरा में? इसका सार क्या निकलता है? देखिए, परंपरा और मान्यताओं के हिसाब से देखें तो विधि पूर्वक श्राद्ध करने के कई गहरे और सकारात्मक लाभ बताए गए हैं। सबसे प्रमुख तो यही है कि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है और अगले लोक में उनकी अच्छी गति होती है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, समृद्धि आती है, संतान योग्य होती है और वंश की वृद्धि होती है। तीसरा, जो श्राद्ध करता है वो व्यक्ति पितृ ऋण के बोझ से मुक्त हो जाता है, और अंततः ये सारे कर्म व्यक्ति को जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनको पाने में भी मदद करते हैं। तो ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक पूरी जीवन दृष्टि का हिस्सा है। आज हमने श्राद्ध के वाकई कई पहलुओं को छुआ। इसका मतलब क्या है, इसका इतिहास कितना पुराना है, इसके पीछे कौन सी गहरी मान्यताएं काम कर रही हैं, इसे करने की विधि क्या है और पितृपक्ष की तिथियों का क्या महत्व है। ये वाकई एक बहुत गहरी और बहुस्तरीय परंपरा है जो मूल रूप से अपने पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति आभार जताने और अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर टिकी हुई है। निश्चित रूप से। और ये उस सोच को भी दिखाता है जहां जीवन और मृत्यु के बीच या पीढ़ियों के बीच एक लगातार जुड़ाव बना रहता है, जहां गुजरे हुए लोग भी हमारे आज को प्रभावित करते हैं, और आज की पीढ़ी का ये कर्तव्य है कि वो उस संबंध को, उस जुड़ाव को सम्मान के साथ बनाए रखें। ये सिर्फ अतीत को याद करना नहीं है, बल्कि एक तरह से भविष्य को भी सुरक्षित करना है। और शायद इस पूरी चर्चा पर विचार करने वालों के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि इन खास धार्मिक अनुष्ठानों से अगर हम थोड़ा अलग हटकर देखें तो आज के इस दौर में अलग अलग संस्कृतियों में या व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग अपने पूर्वजों से जुड़ाव कैसे महसूस करते हैं, उनके प्रति आभार जताने के, उन्हें याद करने के कौन-कौन से नए या बदले हुए तरीके हमारे समाज में मौजूद हो सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर कोई अपने ढंग से सोच सकता है।